स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो ये हमारा सेकंड पार्ट है। इससे पहले वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लेना। तो विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पहले एग्जाम में आए हुए हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और ये क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं। तो आप उस हिसाब से अपनी तैयारी भी कर सकते हैं और ये क्वेश्चन भी आपको काम आ जाएंगे एग्जाम में। तो जो पहला है एस्ट्रोजन, जो आपका एस्ट्रोजन का जो संबंध होता है अंडाशय से, तो वो टेस्टोस्टेरोन का संबंध किससे होगा। ठीक है, जो एस्ट्रोजन हार्मोन है दोस्तों अंडाशय से निकलता है महिलाओं के। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन कहाँ से निकलता है तो दोस्तों वो निकलता है वृषण से। ठीक है, कहाँ से निकलता है, वृषण से। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि जो एस्ट्रोजन का संबंध अंडाशय से है तो टेस्टोस्टेरोन का संबंध किससे होगा, तो वो संबंध होगा दोस्तों आपका वृषण से। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों इसमें। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि नरम मिट्टी से निर्मित निपटान योग्य कुल्हड़ों का प्रोत्साहित नहीं किया जाता, क्योंकि जो मिट्टी से बनते हैं ना कुल्हड़, चाय आपने पी होगी, तो ये कुल्हड़ों को प्रोत्साहित क्यों नहीं किया जाता, इसका क्या कारण है। तो इसका कारण चारों में से आपको दिख रहा होगा। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है कि उन्हें बड़े पैमानों पर बनाने से मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ परत को नुकसान होगा। की दशा में कौन सा अंग प्रभावित होता है। यदि आपको पीलिया रोग हो जाता है, कौन सा रोग हो जाता है, पीलिया हो जाता है। पीलिया बहुत सा रोग होता है। ठीक है, जो पीलिया होता है तो ये पीलिया रोग हो जाने पर कौन सा अंग प्रभावित होता है, शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो दोस्तों आपका ये यकृत जो होता है। ठीक है, आपका यकृत जो अंग होता है, आपका लीवर जो होता है, वो इससे क्या होता है, प्रभावित होता है। यकृत पर बुरा प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस एक से सुनामी होने की संभावना होती है। सुनामी किसकी वजह से होती है ये हमको बताना है। तो सुनामी किसकी वजह से होती है, तो इसका सही आंसर इस चारों में से है आपका अधोजल भूकंप। क्या है दोस्तों, अधोजल भूकंप, अंडर वाटर अर्थक्वेक्स। ठीक है, जो जमीन के जो अपना पानी होता है, पानी के अंदर अगर भूकंप आ जाता है तो फिर उससे सुनामी होने की संभावना होती है। बाकी बिजली, वायु या बर्फ से सुनामी नहीं आएगी। सुनामी अगर समुद्र के अंदर, जो पानी के अंदर अगर भूकंप आ जाता है तो फिर उससे सुनामी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अपशिष्ट जल उपचार की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। जो आपका अपशिष्ट जल है ना, जो गंदा जल होता है जिसमें बहुत सारा कचरा वचरा होता है, ठोस द्रव, ये जो कचरा होता है जैसे पॉलीथीन वगैरह, तो इनको जो उपचार किया जाता है ना, अपशिष्ट जल का जो उपचार है उसकी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो इसकी प्रक्रिया को कहा जाता है मल जल शोधन। ठीक है, सेवेज ट्रीटमेंट या फिर मल जल शोधन। ठीक है, अपशिष्ट का जो होता है, ठीक है, अपशिष्ट जल जो होता है हमारा, उसको जो उपचार करने की प्रक्रिया होती है, पॉलीथीन वगैरह और बहुत सारा जो कचरा होता है, तो उसको मल जल शोधन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब कोई व्यक्ति अत्यधिक खाता है तो उसका कौन सा ऊतक वसा से भर जाता है। ठीक है, जब कोई व्यक्ति अत्यधिक खाने लग जाता है, मतलब जितना खाना चाहिए उससे ज़्यादा खाने लग जाता है, तो उसका कौन सा ऊतक जो होता है शरीर का वो वसा से भर जाता है, तो वसीय ऊतक जो होता है शरीर का, है ना, जो वसीय ऊतक होता है, वसीय ऊतक वसा से भर जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन है वो यह है कि जब वायु में एल्कोहल दहन करता है तो ऊर्जा के रूप में मुक्त होती है। जब वायु में एल्कोहल, है ना, हवा में एल्कोहल को जला दिया जाता है तो ऊर्जा किसके रूप में मुक्त होती है। ठीक है, आग लग जाती है एल्कोहल में, शराब में आपने देखा ही होगा, मूवीज़ वगैरह में बताते हैं। तो एल्कोहल में यदि आग लगाते हैं तो फिर जो ऊष्मा है, जो ऊर्जा है वो कैसे निकलती है, तो एक तो ऊष्मा होती है ना, उससे ताप मिल जाता है कि नहीं मिल जाता, अगर हम उसके पास में हाथ ले जाएं तो उससे ऊष्मा भी मिलती है, और जलता है तो लाइट भी तो मिलती है। तो ऊष्मा और प्रकाश के रूप में, ठीक है, हमें ऊर्जा के रूप में ये मुक्त होती है यदि हम उसमें आग लगा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेगिस्तान के पौधे में जल हानि की दर इसकी उपस्थिति के कारण कम हो जाती है। रेगिस्तान के जो पौधे होते हैं, रेगिस्तानी पौधे जो होते हैं, है ना, कैक्टस वगैरह, तो उनमें जल हानि की दर, है ना, जल कम खर्च हो, ऐसा किसके कारण होता है दोस्तों, तो क्यूटिकल के कारण होता है। किसके कारण होता है, क्यूटिकल, उनका जो तना होता है ना वो मोटा हो जाता है, तो उसके कारण इनमें जल की हानि कम होती है। तो क्या कहते हैं उसको, क्यूटिकल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र के रिएक्टर में ऊर्जा निम्न प्रक्रिया के माध्यम से उत्पन्न होती है। नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र जो होते हैं, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र जो आपके होते हैं, है ना, उनमें रिएक्टर जो होता है उसमें ऊर्जा किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है। जो ऊर्जा होती है उसमें
ऐसा क्या करते हैं, उनमें नाभिक के साथ क्या करते हैं कि उससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो उसमें होता है दोस्तों नाभिकीय विखंडन, है ना, नाभिकीय विखंडन। जैसे यूरेनियम 235 आपने पढ़ा होगा, साइंस अगर पढ़ी है पहले, तो यूरेनियम 235 का उसके टुकड़े करते हैं ना, विखंडन होता है, ठीक है। तो ये नाभिकीय विखंडन के कारण उसमें ऊर्जा होती है। नाभिकों को क्या किया जाता है, तोड़ा जाता है नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र में, तो उससे ऊर्जा मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें तो अगला क्वेश्चन है आपका कि एक किताब पढ़ते समय पुस्तक और आंख के बीच की आवश्यक न्यूनतम दूरी कितनी होती है। ठीक है, किताब यदि हम पढ़ रहे हैं तो उसके और आंखों के बीच में कितनी दूरी रखना चाहिए, है ना, कि हम अच्छे से पढ़ सकें, तो हमारी दृष्टि सामान्य है। तो वो है दोस्तों 25 सेंटीमीटर। क्या है, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, मोसेस ब्रायोफाइट होते हैं जो इससे पहचाने जाते हैं। जो मोसेस का पौधा होता है ना, पौधे टाइप होता है ये, तो ये ब्रायोफाइट्स होते हैं। क्या होते हैं, ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स किसको कहते हैं, इनमें वो संवहनीय ऊतक नहीं होता है। क्या नहीं होता है, संवहनीय ऊतक नहीं होता है। छोटे छोटे पौधे जैसे होते हैं, बिल्कुल जैसे झाड़ी टाइप होते हैं जमीन पे। तो इसमें जो प्रभावित गेमेटोफाइटिक प्रावस्था के कारण होता है, किसके कारण होता है, गेमेटोफाइटिक प्रावस्था के कारण होता है। ये बिल्कुल छोटे छोटे पौधे होते हैं, जमीन सतह पर चलते हैं ना। ये शैवाल ग्रुप जैसे होते हैं पौधे, बिल्कुल शैवाल आपने देखा ना पानी में, वैसे ही छोटे छोटे बिल्कुल पौधे होते हैं। तो इनमें प्रभावित गेमेटोफाइटिक प्रावस्था के कारण इन्हें पहचाना जाता है। ठीक है, जमीन पर चलते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे से, बिल्कुल केवल जमीन के सहारे सहारे चलते हैं। आपकी जो शैवाल होती है ना, जो कांजी कांजी बोला जाता है, उस टाइप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमेह के लक्षण हैं। जो मधुमेह होता है उसके लक्षण क्या क्या हैं। ठीक है, मधुमेह में क्या होता है, जो मधुमेह यानी शुगर की जो बीमारी, जो डायबिटीज़ हो जाती है ना, डायबिटीज़ जो हो जाती है, तो उसके क्या लक्षण है। यदि किसी को डायबिटीज़ हो गई तो उसमें क्या लक्षण दिखाई देंगे। तो उसको बार बार पेशाब आएगा और पानी की प्यास भी लगेगी, है ना। तो पानी की प्यास लगेगी तो पानी पिएगा और उसको पेशाब आएगा। ठीक है, तो बार बार पेशाब आता है, ज़्यादा पानी की प्यास लगती है, सामान्य से ज़्यादा लगती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि चंद्रमा की सतह के गहरे गड्ढे को क्या कहा जाता है। जो चंद्रमा की सतह आपने कभी देखी होगी, टेलीस्कोप से टीवी वगैरह में दिखाते हैं, बड़े बड़े गड्ढे दिखते हैं चंद्रमा की सतह पे, तो उन गड्ढों को क्या कहा जाता है। तो उनको क्रेटर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रेटर्स, है ना। जो चंद्रमा की सतह पे गड्ढे दिखाई देते हैं उनको क्रेटर्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक पुष्प जिसमें नर एवं मादा दोनों प्रजननांग होते हैं। कौन से, नर और मादा दोनों प्रजननांग होते हैं। जब पुंकेसर भी होता है और स्त्री केसर भी होता है, तो उसको क्या कहा जाता है, तो उसको उभयलिंगी पुष्प कहा जाता है। उस पुष्प को क्या कहा जाता है, तो उसको उभयलिंगी पुष्प कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से एक आपदा प्राकृतिक आपदा नहीं है, उसे पहचानिए। प्राकृतिक आपदा नहीं है तो दोस्तों, सूखा जो होता है, पानी नहीं गिरेगा तो वो प्राकृतिक आपदा है। भूकंप भी प्राकृतिक है और बाढ़ भी क्या है, प्राकृतिक है। लेकिन जो शहरों के लिए वनोन्मूलन, ये जो आपदा है ना, ये मानव निर्मित आपदा है, ये प्राकृतिक आपदा नहीं है। कौन सी नहीं है, प्राकृतिक नहीं है। तो शहरों के लिए वनोन्मूलन जो है, ये आपकी एक प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों। आप लाइक नहीं करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो, किसी को आप अपने मित्र को शेयर करना चाहते हैं कि भाई मैं अपने मित्र को भी भेज दूं, उसको भी कुछ फ़ायदा मिल जाए, तो उसको आप इसको शेयर ज़रूर कर देना। वीडियो को लाइक आप ज़रूर करें दोस्तों, आप लाइक नहीं कर रहे हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे ऐसे ही वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।